नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 18 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे हमारे नित्य दिनचर्या के भोजन के प्रमुख व अक्सर प्रयोग में आने वाले आहार शाक के बारे में। ये शाक खाने में तो बेहद स्वादिष्ट लगते ही हैं, साथ ही साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं इन शाकों के औषधीय गुणों के बारे में कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आप एक मेडिसिन के रूप में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ इन्हें एक शाक के रूप में खाया है, खाने के रूप में खाया है, लेकिन अब हम जानेंगे कि औषधीय रूप में भी ये किस तरीके से काम आते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। देखा जाए तो ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न शाक होते हैं, ये सभी जो है भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं। अब क्योंकि भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं तो अलग अलग इनका मेडिसिनल जो यूजेस भी होते हैं, तो वो सब हम इनके अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी बथुए के शाक के बारे में, जो कि सर्दियों में बहुतायत से आता है, मार्केट में मिलता है और हम बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ भी करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम जो उसका यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या यूज़ कर सकता है, और जो हम चीज़ें नहीं जानते वो भी आज हम जानेंगे। ये जो बथुए का शाक होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैम्ब स्क्वाटर्स, और इसका जो लैटिन या बॉटनिकल नेम होता है वो होता है चिनोपोडियम एल्बम। इसके साथ साथ ही जो ये होता है, इसमें कैरोटीन और विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, और ये जो है वो खाने में स्वादिष्ट तो होता है, ये साथ ही साथ जो है वो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, अग्नि दीपन करता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है, पचाता है, पाचक होता है और लघु होता है। और अगर हम इसका औषधीय उपयोग देखें, मेडिसिनल यूज़ देखें, तो ये जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में और बवासीर में यानी पाइल्स के केस में, और इन सब के साथ साथ तो जो है वो कृमि यानी कि जो वर्म्स हो जाते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। कहीं कहीं पर अगर जो है जल जाता है, किसी की स्किन जल जाती है, तो जलने पर इसके पत्तों का जो है वो लेप लगाने पर जो बर्न हो रहा होता है जलने की वजह से, उसमें बहुत अधिक आराम मिलता है। और अगर किसी को जो है वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई होती है तो बथुआ खाने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में आप बथुआ दे सकते हैं। साथ साथ कहीं पे किसी को बर्निंग हो रही हो तो बथुआ, अगर आपको कुछ ना मिले तो आपके घर में जो बथुआ रखा है उसके पत्तों को पीसिए और उसका लेप लगा दीजिए, ये एक बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये हमने बात की बथुए के बारे में, और अब हम बात करते हैं पोई के शाक के बारे में, जो जनरली जो होते हैं आपको चित्र में भी दिख रहे होंगे। ये जो पोई का शाक होता है, ये जो हार्ट शेप में इसकी लीव्स होती हैं, पान के पत्ते की तरह दिखाई देता है। मैं आपको चित्र में भी दिखा देती हूँ पोई का शाक। बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे स्टेट्स में इसका यूज़ किया जाता है। विलेजेस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी भाजी बनाई जाती है, शाक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे इंग्लिश में इंडियन स्पिनच कहते हैं और लैटिन नेम इसका बैसिला रुब्रा होता है। अगर इसके गुणों की बात करते हैं तो ये स्निग्ध होता है, शीतल होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कफ जनक होता है, कफ को बढ़ाता है, लेकिन वात पित्त विकारों की शांति करता है, वात पित्त नाशक होता है। ये कंठ के लिए, मतलब जो कंठ के लिए बहुत अधिक हितकर होता है। और अब अगर इसके हम एडिशनल यूज़ बात करते हैं तो इसका जो स्वरस होता है, मतलब इसको निचोड़ के जो इसका रस निकाला जाता है, इसका जो स्वरस होता है वो अर्टिकेरिया, जो चकत्ते पड़ जाते हैं उनमें, और या फिर प्रेगनेंसी वगैरह में बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ अर्टिकेरिया के केस में जो है इसको स्किन पे मला भी जाता है, उससे भी इसमें आराम मिलता है। तो अर्टिकेरिया के केस में आपके पास कुछ ना मिले तो आपके घर के आसपास कहीं भी पोई कहीं पर भी आसानी से लग जाती है, निकल आती है इसकी बेल, बस आपको पहचान होनी चाहिए इसकी, आप इसका जो है पेस्ट लगा सकते हैं, उसमें आपको आराम होगा। तो ये अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे चौलाई के बारे में, जो चौलाई का शाक बहुतायत से मिलता है और हम बहुत यूज़ भी किसको करते हैं। ये चौलाई को इंग्लिश में कहते हैं प्रिकली एमरैंथ, और इसका जो लैटिन नेम होता है वो एमरैंथस स्पाइनोसस होता है। गुणों में देखा जाए तो ये लघु होती है, शीतल होती है, और यूरिन को और स्टूल को निकालने वाली होती है, यानी विबंध को ख़त्म करती है, अग्नि का दीपन करती है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है ये, और पित्त कफ रक्त विकार नाशक होती है। यानी सिर्फ ये वात का को बढ़ाती है, वात विकार को, लेकिन पित्तज रोग, कफज रोग और रक्तज विकारों की ये शांति करती है। तो ध्यान रखिए, अगर आप चौलाई का शाक यूज़ कर रहे हैं तो आप पित्तज व्याधि हुई है, रक्तज व्याधि है, या फिर किसी को कफज विकार है, तो उसमें चौलाई का शाक बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन
ये वात विकार को बढ़ा देगा। तो वातज रोगों में चौलाई का शाक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करिएगा आप। नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है चौलाई का शाक का इस्तेमाल करते हुए। अब हम बात करते हैं इसके चौलाई के मेडिसिनल यूज़ के बारे में कि इसको मेडिसिन के रूप में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका पंचांग होता है, मतलब पूरा ले लेंगे भाग, आप कोई लीव्स नहीं लेनी खाली। इसके पंचांग को जब अरहर की दाल के साथ पकाकर देते हैं तो ये डिलीवरी के बाद फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो रिमेंबर इट, बहुत सारे लोग में फीमेल्स में डिलीवरी के बाद में मिल्क ना आने की दिक्कत होने लगती है, जिसके लिए बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं। तो आप कुछ भी करिए, पर एक आध आप जो है वो होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे पोई का शाक यूज़ कर सकते हैं, वो चौलाई का यूज़ कर सकते हैं। चौलाई जो है बहुत अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ कई पर जो है कई बार फोड़े जैसे हो जाते हैं और वो पकते नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होने लगती है। कच्चा होता है तो पेनफुल ज़्यादा होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो जो गांठ होती है, कोई गांठ हो जाती है, गांठ या फोड़े को पकाने के लिए जो है वो इसका जो रूट होता है, चौलाई का जो रूट होता है, उसका लेप करने से जल्दी पक जाते हैं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है घर में और बहुत पेनफुल होता है, तो कुछ मत करिए, आप सीधे सीधे इसको रूट का लेप लगा दीजिए। और कुछ ऐसी स्किन डिजीज़ेस जिनमें बर्निंग ज़्यादा होती है, उनमें बर्निंग को ख़त्म करने के लिए भी इसका लेप लगाया जाता है। पत्तों को पीस कर लगाते हैं। तो बहुत सारे देखिए चौलाई हम खाते रहे हैं अभी तक सिर्फ, लेकिन हमें इनका यूजेस नहीं पता थे। बहुत सारे इसके में अगर स्किन डिजीज़ हो गई जहाँ बर्निंग हो रही है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। गांठ और फोड़े को पकाने के लिए इसके रूट का लेप कर सकते हैं। और पंचांग को अरहर की दाल के साथ देने से पोस्ट डिलीवरी में जो है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये हो गई चौलाई की बात। और अब हम जानेंगे पालक के बारे में। पालक जिसे हम इंग्लिश में स्पिनच कहते हैं और लैटिन नेम इसका स्पिनेसिया ओलिरेशिया होता है। इसमें आयोडीन, ऑक्जेलिक एसिड और आर्सेनिक होता है। और गुणों में ये शीतल है, कफ कारक है, कफ को बढ़ाता है, गुरु होता है, लेकिन वात दोष बढ़ाने वाली होती है। तो रिमेंबर इट, अगर आपको कोई भी वातज व्याधि हुई है तो पालक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके वात दोष को यानी कि आपके रोग को बढ़ा देगा। साथ ही साथ क्या होता है कि इसका उपयोग अगर हम देखें तो इसके जो पंचांग होते हैं, पंचांग का क्वाथ बनाकर शोथ वाले जो जिसमें ऐसे फीवर जिसमें कि इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उन स्वेलिंग वाले फीवर में देने में बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ जो है वो अश्मरी के पत्तों का, अश्मरी में यानी कि जहाँ पे स्टोन हो जाता है, स्टोन के केस में इसके पत्तों का रस या क्वाथ पिलाने से फ़ायदा मिलता है। तो ये हमने जाना पालक के बारे में। अब हम बात करते हैं सरसों के शाक के बारे में। जो सरसों का शाक होता है सभी शाकों में सबसे निंदनीय बताया गया है, सबसे बेकार बताया गया है गुणों में, और सबसे ज़्यादा हम लोग इसे पसंद भी करते हैं सर्दियों में खाना, लेकिन गुणों में सबसे बेकार है। ये जो है वो अत्यधिक मात्रा में मल और मूत्र को लाने वाला होता है, यानी यूरिन स्टूल को बढ़ाता है। ये गुरु होता है, विधायी होता है, यानी कि जलन करता है, एसिडिटी वगैरह इसी से बढ़ जाती है। और त्रिदोष कारक होता है, तीनों दोषों को बढ़ाता है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको सरसों का शाक खाने के लिए, क्योंकि तीनों दोषों को बढ़ाने वाला। कहने के लिए टेस्टी बहुत लगता है, पंजाब वगैरह में तो बहुत अधिक मात्रा में इसे यूज़ करते हैं मक्की की रोटी के साथ, लेकिन गुड़ों में ये बिल्कुल हीन है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए। हाँ, टेस्ट के लिए खा लीजिए, वो ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे मूली के पत्तों का शाक, जो कि सर्दियों में बहुतायत से हम लोग यूज़ करते हैं और इसकी भाजी बना के यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में जो मूली के पत्तों का शाक होता है ये पाचक होता है, बचाने वाला होता है भोजन को, लघु होता है, रुचिकारक होता है और उष्ण होता है। लेकिन जो तेल में भुना हुआ शाक होता है, ध्यान रखना है आपको, मूली के पत्तों का शाक जो तेल में भुना होगा वो तीनों दोषों का नाश करेगा। लेकिन अगर वो शाक बिना भुना हुआ है तेल में तो ये कफ पित्त कारक होता है, कफ और पित्त दोष को बढ़ाने वाला होता है। तो ध्यान रखना है आपको, मूली का शाक जब भी बनाना है उसे तेल में भून के बनाना है, तभी वो तीनों दोषों का नाश करेगा, अदरवाइज वो कफ और पित्त को बढ़ा देगा। तो इसके बाद बात करते हैं चने का शाक, जो कि सर्दियों में खूब आता है, हम यूज़ भी करते हैं। चने का जो शाक होता है ये देर में डाइजेस्ट होता है, जल्दी पचता नहीं है, कफ वात कारक होता है, कफ और वात को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसी डिजीज़ में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ जो पित्त और दांतों में स्वेलिंग हो जाती है उसके शोथ को दूर करने वाला होता है, उसकी स्वेलिंग को दूर करता है। मतलब टीथ में जब स्वेलिंग हो जाती है या पित्तज जो व्याधियाँ होती हैं उनको जो है वो दूर करने वाला होता है। तो ये हमने जाना आज डिफरेंट टाइप के शाकों के बारे में। खाते तो हम हमेशा, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस स्थिति में इसका यूज़ करना है और किस स्थिति में इसका यूज़ नहीं करना है।
नेक्स्ट टाइम आप कोई भी शाक यूज़ करिएगा तो मेरा इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके ये काम आ जाए। और मैं फिर से कहूँगी, आप कुछ भी इस्तेमाल करिए लेकिन उसके गुणों के बारे में ज़रूर जानिए, ताकि और साथ ही साथ आप अपनी दिनचर्या बदल सकें। और अपनी दिनचर्या बदलिए, हमारे सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़िए रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।